हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे और क्या है एक्सरसाइज 6.3 आई थिंक सो। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है आपको, क्योंकि यहां पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, दिल को छू लेगा आपको। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट। देखिए इसको वर्ड्स को समझना, मतलब कि जो क्वेश्चन है लिखा उसके मतलब को अगर समझ गए तो आंसर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। बट क्वेश्चन ही नहीं समझे तो आंसर क्या ही सॉल्व करवाओगे बच्चा। ठीक है, तो कह रहे हैं स्मॉलेस्ट होल, फिर से पढ़ो। कह रहा है कि आपको फाइंड करना है क्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कह रहे हैं ये नंबर जो भाई साहब है, ये नंबर जो भाई साहब है, ये नंबर भाई साहब, ये नंबर, ये सारे नंबर किसी एक होल नंबर, मान लेते कोई W है, कोई W है, W1, W2, W3, W4, W5 और W6, किसी ना किसी नंबर से ये मल्टीप्लाई हो, किसी ना किसी नंबर से वो ये जो नंबर होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलना चाहिए, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट यहां पे लिख लो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे। ठीक है, ये इनका कहने का क्वेश्चन मतलब है कि ये भी दे, ये भी परफेक्ट, ये भी परफेक्ट, ये भी परफेक्ट, ये भी परफेक्ट। अब बताओ कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनता कैसे, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनता कैसे, या फिर उसकी कंडीशन क्या होती है ये बताओ पहले। तो चलिए हम एक परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे कोई नंबर है, 6 का स्क्वायर किया मैंने तो ये मिला मुझे 36। तो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं क्या है, 6 का स्क्वायर है और ये नंबर किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बट अगर मैं बात करता 21 की, तो ये किसी नंबर का होता है स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर होता नहीं। कोई नंबर होगा 2 का स्क्वायर होगा, ये नहीं, 3 का नहीं, 4 का नहीं, 5 का स्क्वायर क्या कहता है, 5 5 जा 25 होता है और 4 4 जा 16। तो 16 और 24 के बीच में आ रहा है, और जो दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में आते हैं नंबर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो ये क्या है, नॉन परफेक्ट। ठीक है, तो अब देखो कि परफेक्ट स्क्वायर के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब इसके अंदर नेचर क्या होता है उसका, वो देखते हैं हम लोग। जैसे 36 है, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ये 18 बार में 36 कट गया, इसका मतलब ये है। फिर मैंने लिखा 2 9 जा 18, आहा। तो फिर क्या करोगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 3 जा 9, 3 बार में ये 9 कट गया, फिर 3 1 जा 3। अब आप देख सकते हो जितने भी नंबर मिल रहे हैं मुझे पेयर में मिल रहे हैं, जितने भी नंबर मिल रहे हैं मुझे पेयर में मिल रहा है। तो ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हो कि कोई भी नंबर अगर है, अगर वो यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर मैं किसी भी नंबर का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं और अगर उनके हर एक नंबर, जैसे 2 है तो 2 पेयर में मिले, 2 में मिले, 3 पेयर में मिले, अगर 5 है तो 5 भी पेयर में मिलना चाहिए, 6 है तो 6 भी पेयर में मिलना चाहिए। अगर मिल रहे हैं सारे के सारे नंबर पेयर में मिल रहे हैं तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर ये पेयर में नहीं है, जब मान लेते हैं कि जस्ट सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं सिर्फ 3 आया और ये कट गया, सिर्फ 3 आया और ये कट गया और सिर्फ 3 बचा, 3 का पेयर नहीं बचा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो कैसे इसे बनाएंगे, एक तरीका है कि 3 से इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दे तो ये 3 गायब हो जाए, या तो इस 3 में हम लोग क्या करें, तो 3 था ही पहले, तो इस 3 में हम लोग क्या करें, 3 से और मल्टीप्लाई कर दे, तब हमें पेयर मिल जाएगा, हाँ कि ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, नंबर्स को हम लोग परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो पहले तो देखेंगे कि भाई साहब हैं या नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखो और क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपको मल्टीप्लाई बताइए फाइंड करिए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। साथ ही साथ जब आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, उस नंबर का स्क्वायर रूट
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। तो आपको इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट मान करना है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये प्रोसीजर करनी है हमें। तो अब करना शुरू करते हैं। पहला नंबर हम लोग उठाते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या है हमारे पास? 252 है। तो 252 का हम लोग क्या करेंगे? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला अच्छे से करके दिखाते हैं। तो वो हो जाएगा 252 किया मैंने। ये कर क्यों रहे हैं? ये कर क्यों रहे हैं? हमने देखना है कि सारे नंबर जो फैक्टर्स यहां पे बनेंगे क्या वो पेयर में हैं। अगर पेयर में हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हम लोग उसका क्या निकाल सकते हैं? आराम से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पे हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 1 इधर जाए, 2 6 जा 12। काफी लोगों को नहीं समझ में आया, फिर से सुनो। 2 को मैं अब यहां पे 1 2 6 का मतलब है कि 2 की टेबल में अगर 1 2 6 बार पढ़ता हूं तो मुझे 2 5 2 मिल जाएगा। इसको और तरीके से समझ सकते हैं कि 2 की देखो मैंने क्या किया है, 252 को डिवाइड किया है। क्या डिवाइड किया? तो मुझे मिला 126 कोएफिशिएंट मिला। जैसे कि मैं 252 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से तो कोएफिशिएंट हमें मिलेगा 126। तो हमें ये मिलेगा, ये पूरा कट जाएगा और मुझे मिलेगा 126 यहां पे मिलेगा। तो अगर मैं 126 बार अगर गिनती करता हूं तो 252 मिलेगा और ये मैं काट दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको 2 से काट सकता हूं। तो ये क्या? 2 6 जा 12, 2 3 जा। अब 3 से काट सकता हूं, 3 2 जा 6, 3 1 जा। फिर से 3 से काट सकता हूं, 3 7 जा 21। अब 7 से काटूंगा, 7 1 जा 7। तो आप देख सकते हो कि यहां पे 2 का तो पेयर बन रहा है, 3 का तो पेयर बन रहा है, बट 7 का बच जा रहा है। तो इन्होंने कहा है वो पेयर फाइंड करने के लिए मुझे मत बताइए, वो नंबर फाइंड करने के लिए ना बताइए। इन्होंने कहा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो नंबर यहां पे लिखे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट क्या है? इट मतलब ये नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, इसमें कुछ को किसी को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो बताइए परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए हमें क्या चाहिए? 7 का पेयर चाहिए, 7 का एक पेयर चाहिए। तो हमें 7 का पेयर चाहिए का मतलब क्या कि इस वाले में हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो हमारे पास क्या था? 252 का हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा, तो आप लिख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252। आप लिख सकते हो क्या है? 252 इज इक्वल टू 2 इंटू, ध्यान से देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। हाँ कि ना? अब हम लोग क्या करेंगे? टू मेक, लिखो, टू मेक 252 अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वी नीड टू गेट पेयर ऑफ 7 which is not present in the prime factorization of 252। तो जो कि 252 के में नहीं है, तो हमें इसे करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम लोग क्या करेंगे? 252 हम लोग क्या करेंगे? इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 से हमने मल्टीप्लाई किया है। 7 से अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से इधर भी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? हमें क्या मिल जाएगा? बताओ हमें क्या मिल जाएगा? हमें कौन सा नंबर मिलेगा? हमें स्क्वायर नंबर की बात कर रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर रहा है। तो हमें पता है जब हम लोग अब देखो इसको क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, इंटू 7 का स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ कि ना? लिख सकते हो कि नहीं? चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, जब आप 252, ध्यान से देखो, जब आप 252 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है? 7 से 14 14 4 यहां से लाया है, 7 5 35 35 1 6 3 यहां चला गया, 7 से 14 14 3 क्या आएगा? बताओ 14 3 17। तो 1764 764। तो हमें मिलेगा क्या नंबर? हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला। क्या मिला? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिला। वो क्या है?
1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो कि यहां पे हमें मिल रहा है ये वाला। बट साथ ही साथ क्या है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। तो इसी स्क्वायर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट बताइए। तो ये जो हमने किया है ना, यहीं से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, क्या बात कर रहे हैं सर जी, एक के साथ बता दोगे क्या? हाँ बेटा, कैसे बताएंगे, ध्यान से देखो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखो। अभी तक मैंने इतना ही किया था, तो हमको क्या मिल गया है, ध्यान से देखो। 1764 को हम लोग कैसे लिखे हुए हैं, 2 का स्क्वायर लिखे हैं, 3 का स्क्वायर लिखे हैं, और क्या लिखे हैं हम लोग, लिखे 7 का स्क्वायर लिखे हैं। तो ध्यान से देखो, हमें ये क्या स्क्वायर मैंने क्या कहा था, जब भी किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर हो, फिर किसी नंबर के स्क्वायर, फिर किसी नंबर के स्क्वायर हो, और साथ ही साथ सब मल्टीप्लाई में हो, तो क्या करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 सबको बेस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो पावर होगा उसका कॉमन ले लेंगे। अब देखो ध्यान से देखो, 3 का 3 3 2 6, 6 चंग 36, 6 7 42, मतलब क्या होता है 42। आप करके देखो, 3 दूनी 6, 6 चंग 36, 6 7 42। क्या सर जी इंग्लिश में बोलो, 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42, करके देखो, ये हो गया हमारे पास। तो मुझे मिल गया क्या, 764 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ कि नहीं लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। बट अगर मैं कहूं इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करो, तो स्क्वायर रूट जो हमसे पूछ रहा है 1764, अगर मैं ऐसे लिखूं 1764 का स्क्वायर रूट, तो ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है ना प्यारे बच्चों, वही होती है हमारी क्या, वही होती है क्या हमारी, ये स्क्वायर रूट होता है। बट अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे, जो कि अभी अभी हम लोगों ने किया था। बस वहां पे हमने 7 क्या कर दिया था, ले आया था, तो वहीं से हम लोग पेयर निकाल सकते हैं। लाओ एक बार बता देता हूं, तो इसे रब कर रहा हूं। जैसे कि अब आप कहोगे कि इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ता है सर जी, तो कुछ भी नहीं था, 1764 था हमारे पास, ठीक है, हम लोग वहीं से डायरेक्ट हम बता सकते हैं। तो इसको आप चाहो तो 2 से कर लो, तो 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा फिर 1, फिर क्या चाचा 8 9, फिर 3 से करो, 3 3 का 3 कम 3, फिर आ जाएगा यहाँ पे ये बन आ जाएगा, तो 3 चौक 12, 3 5 15, 3 चौक 12, फिर 3 7 21, फिर करो 7 1 जा, फिर 3 से करो, फिर आ जाएगा 3 चौक 12 और 3 9 27, फिर 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। देखो ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, यहाँ पे वही उतने ही नंबर मिल रहे हैं प्यार बच्चों जो हमें पिछली बार में मिल रहे थे, हाँ कि ना, पिछली बार में मिल रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, पिछली बार में हमें मिल रहे थे, ठीक। तो हमने उसमें सिर्फ क्या किया था, 7 मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमें पिछली बार क्या था, 2 इंटू 2 था, 3 इंटू 3 था, और इंटू 7 था। बस हमें पास कमी किसकी थी, 7 की कमी थी, तो वहां हमने पूरा किया और वहीं से डायरेक्ट निकाल सकते थे स्क्वायर रूट। इन दोनों का पेयर करके 2, इन दोनों का पेयर करके 3, इन दोनों का पेयर करके 7। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देते, क्या आएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6, और 6 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 42, तो 42 डायरेक्ट आ जाता। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालेंगे, कैसे हम लोग इसी नंबर का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अब हम लोग जल्दी जल्दी सबका निकालेंगे, ठीक है, जल्दी सबका निकालेंगे और आपको समझाएंगे कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी, तो यहां पे W क्या आ गया, यहां पे W1 जो होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। अब बात करते हैं क्या 180 की, तो इसका क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, PF लेंगे। तो PF लेंगे, क्या करेंगे हम लोग, 180 2 से डिवाइडेड 2 9 जा, फिर 2 से 45, फिर 3 से, तो 3 से करो प्यारे बच्चों, क्या है 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर क्या आएगा 3 3 5 जा 15, फिर क्या 5 1 जा 5। बच देख रहे हो ना, ये पेयर मिल गया, ये पेयर मिल गया, सिर्फ पेयर किसका नहीं मिला है, 5 का। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो होल नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें पेयर मिल जाए 5 का, और जैसे ही पेयर मिल जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 180 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें 5 से। 180 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना जाएगा 5 0 0, और बताओ 5 8 जा 40, 40 के 0 4 यहां चला गया, फिर 5 1 जा 5, 5 से 9। तो हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, हमारे पास अगर 900 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हमको मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, PSM से मैंने कहा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, P का मतलब परफेक्ट, S का मतलब स्क्वायर, फिर नंबर, ये क्या हो जाएगा 900। अब इसी 900 का हमसे क्या पूछ रहे हैं, इसी 900 का हमको पूछ रहे हैं स्क्वायर रूट, क्या पूछ रहे हैं, स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं, स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं। तो स्क्वायर रूट क्या होगा, बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा,
यही होगा। ये देखो हमने यहां पे क्या किया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, करके देखोगे ना, यहां पे हम लोग 900 लिख देते हैं, करो आप एग्जैक्टली आपको यहां पे क्या मिलेगा, ये जो एक्सीड किया है ना मैंने 5, वो इसी के लिए है। अभी देखो क्या हो जाएगा, 2 से करो इसको, तो 2 से करोगे तो 2 4 0, अभी देखो 2 4 जा 8 होता है, फिर 1 2 5 जा 10, फिर 0, फिर 2 से करो प्यारे बच्चों, तो 2 2 जा 4, फिर आ जाएगा 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर 3 से करके देखो 3 सते 21 हो जाएगा, फिर 3 5 15, फिर क्या करो फिर से करके देखो 3 कम 3 दूनी 6, फिर आ जाएगा 6, फिर 3 5 15, फिर 5 25, फिर 5 25। तो ये देख सकते हो ना, इन दोनों का हुआ, इन दोनों का पेयर, फिर इन दोनों मिलना, हमें अल्टीमेटली यही 3 चीजें ही हैं। अगर हम लोग ये करेंगे तो डायरेक्टली देख के ही कह सकते हैं हम लोग कि ये क्या होगा, हमारे पास पीएफ आ गया, किसका पीएफ ऑफ 900 क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5, हाँ कि ना, अरे 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, वैसे क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और इसका जब पेयर करेंगे, पेयरिंग करेंगे तो हमारे पास ये मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे हमारे पास, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लिख लो इधर, स्क्वायर रूट अच्छे से लिखना, क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 30 आ जाएगा, करके देखो 3 का 3 6 6 पंचे 30, 30 आ जाएगा। तो मतलब स्क्वायर रूट जो मिलेगा मुझे इसका 30 मिलेगा, स्क्वायर रूट जो मिलेगा हमें 30 मिलेगा। डायरेक्टली आप कर सकते थे, तो ये हमने यहां पे कर दिया। अब मैं जल्दी जल्दी बस क्या करूंगा, सबका आंसर निकालूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं किसकी, 1008 की। इसका आप क्या करोगे, सीधा सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो 2 5 जा 10, फिर 0 2 4 जा, फिर क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 6 जा, फिर क्या होगा 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा, फिर क्या आएगा, ये 3 से करते हैं, 2 से कटने वाले 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा। इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है, 7 का। तो यहां पे हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, W क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 7 हो जाएगा, हाँ कि ना, W क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम लोग को 108 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो, 7 7 14 7 8 56 6, 5 यहां चल गया, फिर 5 यहां पे आएगा 7 0 0 और ये हो जाएगा। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वो ये हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये हो जाएगा। और हमें इसी का क्या चाहिए, इसी नंबर का हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, मतलब 7056 का हमें स्क्वायर रूट चाहिए। तीसरा है, ये दूसरा है और ये पहला था, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये करोगे तो हमें इसकी पेयर और इसकी पेयर मिलेगी। तो इसको जब करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा इसका पेयर 2, फिर 3, फिर 7, तो 2 2 जा 4 मिलेगा आपको, 7 3 जा 21 मिलेगा आपको, और 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, मतलब 84 आपको मिलेगा। आंसर क्या आएगा इसका, 84 आएगा, ठीक है। तो तीसरे का भी हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं, क्या इसको रब कर दिया मैंने, अब बात करेंगे क्या इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं 2028 की बात कर लेते हैं। ये कैसे आएंगे, तो ये देखो 2 से 2 1 जा, फिर 2 जो, फिर 2 1 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 5 जा, फिर ये चला जाएगा इधर 0 2, फिर 2 7 जा, 2 5 जा, फिर ये 0 2 7 जा, 5 इसको करोगे 3 से करके देखो, क्योंकि 7 5 क्या होता है, 7 5 12 होता है। 3 से करके देखो तो 3 1 जा 3, सही है। 3 7 जा 21 होता है, तो 3 6 जा क्या होगा, 3 6 जा 18, फिर 2 इधर चला आया, 3 9 जा 27, फिर 3 करो 3 3 जा, तो अब 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 आ जाएगा। अब 3 का 3 3 जा 9 आ जाएगा, फिर 3 से करो 3 2 जा 6 आ जाएगा, फिर 3 1 जा 3 आ जाएगा, फिर 3 7 जा 21 हो जाएगा, फिर 7 आया, फिर 7 1 जा 7। देखो पेयर किसका बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, सिर्फ 7 का पेयर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो होल नंबर होगा प्यारे बच्चों, W जो होगा वो हो जाएगा आपका 7। आपका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर PSF मिलेगा वो क्या होगा, 2028 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, ठीक है। तो जो नंबर आएगा प्यारे बच्चों वही होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब बात करते हैं स्क्वायर, इस नंबर का इस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट कैसे आएगा, इन दोनों इनका पेयर का स्क्वायर रूट आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 21 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6 7 से 6 का 6 12, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट आंसर, ठीक है। तो आप करके देखना, हो सकता है मेरे में कैलकुलेशन गलत हो रहा हो, आपके में कैलकुलेशन अच्छी हो रही होगी, ठीक है।
तो अगर कहीं पे भी गलती होती है तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो इसका भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। अब देखते हैं किसको, 1 4 5 8 इसको देखते हैं। तो इसमें भी क्या है, 2 7 जा 2 2 जा फिर 2 9 जा, हाँ कि ना। अब ये 9 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये कटेगा नहीं। फिर से देख लेते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 यहां चलेगा, 2 9 जा। फिर इधर देखते हैं, 3 से काट के देखते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 4 जा 12, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 से करते हैं, 3 7 के 3 8 24, फिर 3 एकम 3, फिर 3 से कट के देखते हैं, फिर 3 का 3 दूनी 6, ठीक। फिर 2 3 7 21, फिर 3 से काट के देखते हैं, 3 9 27, फिर 3 3, फिर 3, फिर 3। अब देखो 3 3 3 के पेयर बन रहे, सिर्फ 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जो होल नंबर होगा हमारा, कहाँ पे, यहाँ वाले पे जो होल नंबर होगा, होल नंबर की ही बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 होगा, 2 को से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा 2 से। 1 4 5 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे। बट अब मैं बात करूं स्क्वायर रूट की, बात करूं SR की स्क्वायर रूट की बात करूं कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो होगा इन सबका पेयर। तो 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब 2 का पेयर नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा, इधर 2 का पेयर आ जाएगा, तो 3 3 का 9, और क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 9 जा 54, तो 54 आ जाएगा हमारा आंसर। सर आप इतनी तेज क्यों कर ले रहे हो आंसर? क्योंकि प्यारे बच्चों मुझे टेबल अच्छे से लर्न है, इसीलिए मैं कर ले रहा हूं, ठीक है। और मुझे और भी सारी चीजें आती हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, तो इसलिए मैं देख देख के कर ले रहा हूं। तो इसका भी आंसर आ गया। अब बात करते हैं लास्ट 7 6 8 की। ये भी बहुत सरल है। ये क्या है, यहां से 2 करेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा, प्राइम फैक्टराइजेशन का 2 1 जा 2 9 जा फिर 2 2 जा। फिर करेंगे इसे 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर से 2 से करेंगे तो 2 4 जा 2 8 जा, फिर 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 1 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 1 जा। 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर से 3 रह गया। तो यहां पे W की वैल्यू हमारी 3 हो गई होल नंबर की, कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस नंबर को, क्योंकि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बनाने के लिए हम लोगों को इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही नंबर है होल नंबर, जिससे बाय विच हमें क्या मिलेगा, शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। अब जब हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कुछ मिल जाएगा। 7 6 8 इंटू 3 कर देंगे तो हमें कुछ नंबर मिल जाएगा। अब इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करना है आपको, आप क्या कर सकते हो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो। तो वो वाली चीज ना करके आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्या करोगे, इन दोनों के पेयर लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आपका आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, 4 चौक 16, 48, हाँ कि ना। तो 48 आ जाएगा आपका आंसर। करके देखो, अगर ना आ रहा हो तो बताना, ठीक है। 48 तो 48 आएगा आपका, ठीक है। तो इसका भी आंसर आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये भी। तो ये क्या था, बहुत ही सरल था, कुछ भी नहीं था। आपको नंबर उठाना है, एक बार देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है भी या नहीं। अगर है तो बल्ले बल्ले सब कुछ मिल जाएगा, नहीं है तो जो नंबर पेयर नहीं हो रहा उससे मल्टीप्लाई करो तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। यहां पे कह रहा है किससे मल्टीप्लाई करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले, इसलिए आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। बट अगर यही मल्टीप्लाई की जहां कह देता किस नंबर से डिवाइड करें, तो जो पेयर रह गया था बनाने वाला, हाँ क्या, जो 7 रह गया था या 6 रह गया था, 2 रह गया था, 3 रह गया था, तो उस नंबर के यहां मल्टीप्लाई करने से उस नंबर को हटा देते। उस नंबर को हटा देने का मतलब है कि उसको 7 से डिवाइड कर देते। नहीं समझ में आ रहा, अभी जब करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फर्दर क्वेश्चन आते रहेंगे, आप समझते रहोगे, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, 7 की बात करेंगे, 8 की बात करेंगे, जैसा जैसा होगा क्वेश्चन सबकी बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा, दिमाग में गया होगा, हाँ कि ना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हो गई बड़ी, और अपना ख्याल रखना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।